पता है, कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी की नहीं, बल्कि एक सीधे सरल लेकिन गहरे नजरिए की जरूरत होती है। आज हम जीवन की उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक ऐसे ही शक्तिशाली विचार पर गौर करेंगे जो सिर्फ 3 शब्दों में छुपा है: स्वीकारना, सीखना और भूल। चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत इस गहरी बात से करते हैं कि जीवन कोई किताब नहीं है जिसके सारे पन्ने हम अपनी मर्जी से लिख सकें। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सब कुछ हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और इसी सच्चाई को मानना इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम। तो अगर हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, जीवन असल में 3 सबक सीखने का ही नाम है। पहला है स्वीकारना, दूसरा है सीखना और तीसरा है भूलना। यही तो जीवन का सार है। तो इन 3 सिद्धांतों को जरा समझते हैं। स्वीकारना, ये पहला और सच कहूं तो सबसे मुश्किल कदम है। फिर है सीखना, हर अच्छे बुरे अनुभव का असली मकसद ही यही होता है। और आखिर में भूलना, जिसे अक्सर लोग एक कमजोरी मान लेते हैं, वो असल में सबसे बड़ी आजादी है। चलिए इस पहले कदम को और गहराई से समझते हैं। स्वीकार करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन हालातों को अपनाना जो हमने नहीं चुने, अपनी गलतियों को मानना, चाहे वो करियर में हो या रिश्तों में, और अपनी हार को भी स्वीकार करना। ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन यहीं से हर तरह की ग्रोथ शुरू होती है। ये बात कितनी सही है ना? जब तक हम स्वीकार नहीं करते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम बस वहीं के वहीं अतीत की जंजीरों में जकड़े रह जाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि जिंदगी में असली स्ट्रगल, असली संघर्ष आता कहां से है? ये संघर्ष तब पैदा होता है जब हम इन 3 सिद्धांतों के फ्लो को रोक देते हैं, जब हम जीवन के इस कुदरती चक्र में कहीं कहीं अटक जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, और इसका जवाब हमारे ही कामों में, या यूं कहें कि हमारे कुछ न करने में छुपा है। अब देखिए, ये स्लाइड कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते को कितने साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ है वजह, हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारा सीखना अधूरा रह जाता है और हम भूलने से डरते हैं। और दूसरी तरफ है इसका सीधा नतीजा, एक उलझी हुई और मुश्किल जिंदगी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हमारी ऊर्जा और हमारे सुकून को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और हमारे मन में एक अंतहीन लड़ाई चलती रहती। लेकिन अगर हम इन सिद्धांतों को सीख लें, इन पर महारत हासिल कर लें, तो क्या होगा? चलिए अब कहानी के दूसरे यानी पॉजिटिव पहलू पर चलते हैं। जब हम इन तीनों पाठों को सीख लेते हैं तो हमें इनाम में मिलती है शांति और आजादी। सबसे पहला इनाम, मन की शांति। जब हम सच को, अपनी परिस्थितियों को और खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे अंदर जो एक जंग चल रही होती है वो खत्म हो जाती है, हमें सुकून मिलता है। शांति के बाद आता है दूसरा इनाम, प्रगति। हर अनुभव, खासकर मुश्किल अनुभव, अपने साथ एक सीख लेकर आता है। जो इस सीख को समझ जाता है वो आगे बढ़ता है। सीखना हमें उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराने से बचाता है और हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाता है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा इनाम है आजादी। भूलना हमें अतीत के बोझ से आजाद करता है। ये हमारे मन को हल्का करता है ताकि नई खुशियां और नए अनुभव हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना सकें। और इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है, भूलना कमजोरी नहीं है, ये अपने मन को गैर जरूरी बोझ से मुक्त करने की ताकत है। ये शायद किसी को माफ करने के बारे में ना हो, लेकिन ये खुद को आगे बढ़ने का मौका देने के बारे में जरूर है। तो अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ 3 अलग अलग सबक नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा चक्र है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे हम हर दिन अपना सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये स्लाइड इसे बहुत ही आसान तरीके से बताती है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो सिखाता है उससे सीखो, और जो तुम्हें रोकता है उसे जाने दो। बस यही जीवन का पूरा चक्र है। और आखिर में ये सबसे गहरा मैसेज कि जिंदगी जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि समझने के बारे में है। और जिसने स्वीकारना, सीखना और भूलना समझ लिया, उसने असल में जीवन के सार को पा लिया। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में इन 3 पाठों को किस तरह से अपना रहे हैं।